हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल ज़रूर से रख रहे होंगे। तो चलिए चेक करते हैं इस रीडिंग में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज शाम। क्या है उनका इवनिंग थॉट्स, उनका एनर्जी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, आपको लेकर क्या है उनका सोच, और आज शाम क्या है उनका प्लान्स आपको लेकर या उनकी अपनी लाइफ को लेकर। क्या कुछ आप दोनों के बीच हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, चेक करते हैं। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। कोई खुशियाँ आ सकता है, कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, या किसी पार्टी में जाओगे आप, आपके पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, या उनसे कांटेक्ट हो सकता है, या फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके साथ मीटिंग में। ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज शाम, क्या कुछ सोच रहे हैं वो? ओके, नथिंगनेस। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच जो डार्क सिचुएशन है, जो समझ नहीं आ रही है इनको, आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट कह लो, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये कंट्रोल पाना चाहते हैं, ये काबू पाना चाहते हैं, ठीक है, सिचुएशन पर, आपकी लव लाइफ में, इनकी अपनी लाइफ में, या कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। किसी के अंडर में हो सकते हैं, किसी के कंट्रोल में हो सकते हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं इनको कंट्रोल करने की, काबू में रखने की, या किसी तरह का थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकता है जहाँ पर ये ठहराव महसूस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूर बैठे आपको स्टॉक करते हुए, आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिरे है जो कि सेलिब्रेशन का है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है या होने वाला है, तो ये आपको स्टॉक करने वाले हैं, ये दूर से आपको देखने वाले हैं, ठीक है। आपके बारे में खबरें लेने वाले हैं, कुछ प्लान्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग का या बात करने का, आपको कुछ सरप्राइज़ देने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, मनी पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं ये। आपकी लव लाइफ में भी बिल्कुल इनको समृद्धि चाहिए, ये चाहते हैं कि डे बाय डे ग्रो करे, आपके साथ कनेक्शन या सक्सेस मिले। जितना ये सक्सेसफुल हैं, या तो इनको पहले अपने कैरियर में स्टेबिलिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसके बाद ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सक्सेसफुल करे, आपके रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये चाहते हैं कि आप फोकस अपने कैरियर पर करो, अपनी स्टडी पर, कैरियर पर करो, आपका कोई ड्रीम है उसको अचीव करो, ठीक है। ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, इनको हमेशा इंतज़ार होती है आज शाम बात होगी, आज बात करूँगा या करूँगी मैं, आज मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, हमारे बीच यूनियन होगी या कुछ अच्छी चीज़ें होगी, उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा या कुछ कांटेक्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, कोई एक्शन मिलेगा। पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ये डिसअपॉइंट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निराश फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर वक्त आपके बारे में सोचते रहना, आपके ख्यालों में गुम रहना। ये चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो इस जर्नी में, इस लाइफ में आप दोनों का यूनियन हो। ऐसा लगता है इनको कि आप दोनों जन्मों जन्मांतर के प्रेमी प्रेमिका हो या लवर हो, और इस लाइफ में आप दोनों की यूनियन होगी कि नहीं इनको नहीं पता, कि और कितना इनको इंतज़ार करना पड़ेगा इस यूनियन का, एक होने का। इनको ऐसा लगता है कि इस यूनियन के लिए, आपका साथ पाने के लिए आप दोनों को लड़ना होगा, ठीक है। आप दोनों को स्टैंड लेना होगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि जब तक आप या तो ये स्टैंड नहीं लोगे, ये ठहराव रहेगा आप दोनों के बीच, ठीक है। तो आप दोनों को एक मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, जो भी चाहे सिचुएशन हो, कंडीशन हो, या थर्ड पार्टी हो, लोग रोक रहे हैं या फाइट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इनको समझ आ गई है ये बात। अगर ये कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं,
शायद ही आपके रिश्ते को सक्सेस मिल सकती है। सबसे पहले इनको इंडिपेंडेंट बनना है, अपने कैरियर में सक्सेस इनको चाहिए, सक्सेसफुल होना है इनको। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि दिखाते हैं कि आपकी लव लाइफ को लेकर, आप दोनों को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये, जो कि इनकी अपनी फैमिली को आपके बारे में या इनके बारे में भड़का रहा है कि राइट नहीं है, वो जो लड़का या लड़की है वो राइट नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भड़का रहा है और इनको ये बात समझ आ गई है। या तो कोई इनको भड़का रहा था या मुझे फैमिली को दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके बारे में इनकी फैमिली को पता है, कोई भड़का रहे इनकी अपनी फैमिली में आपके बारे में, ये बात इनको समझ आ गई है, तो ये उनसे दूर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई अपना नहीं है, सब सेल्फिश हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, फैमिली भी अपने बारे में ही सोचती है, इनके बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं सोचता कि ये कितना दुखी है, ये कितना उदास है, इनकी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें हैं, ये खुशी नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे तो ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे अपनी लाइफ को, कोई देख ही नहीं रहे इनको, देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं इनको, इनकी अपनी फैमिली भी, इनके ट्रू फ्रेंड्स भी। इनको ऐसा लगा था कि ये मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है आपसे यूनियन में, कोई समझ नहीं पा रहे कि इनकी खुशी आपके बिना नहीं है। ये जब से आपसे दूर हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद चीटर रहे हैं, इन्होंने खुद आपको तकलीफ़ें दिया है, आपको हर्ट पहुंचाया है, झूठ बोले हैं, पर ये करके इनको गिल्ट है। ठीक है, ये गिल्टी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, चीटिंग करके, आपको हर्ट करके। इनकी खुद की अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इनको ऐसा लगता है कि इनके कर्मों की ये सज़ा है, जो तकलीफ़ें दिया है आपको, जो हर्ट पहुंचाया है, माइंड गेम खेला है, पॉलिटिक्स वाला गेम प्ले किया है, या जो आपसे दूर हुए हैं, ये कर्म है। एक बेस्ट पार्टनर को इन्होंने खोया है, उनको इन्होंने खोया है जो कि इनको सपोर्ट करता था, जो हर तरह से इनके लिए राइट था। इनका अपनी सोच है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर अपनी लाइफ की तकलीफ़ें बढ़ा दिया इन्होंने, ये इनके लाइफ में भूचाल आ गया है। ठीक है, बस हर वक्त आपके बारे में सोचते रहना, कुछ सही ही नहीं हो रहा है इनके लाइफ में, कुछ सही नहीं जा रहा है। आपसे मिलने की तमन्ना करता है, हर वक्त चेंज करना चाहते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे सब कुछ बदलना है, मुझे ये करना है, और ये काफ़ी श्योर हैं अपने एक्शन को लेकर कि अगर ये एक्शन लेते हैं या आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, आप दोनों का यूनियन पक्का से होगे, आप दोनों फैमिली क्रिएट कर पाओगे, फैमिली में आ पाओगे, आप दोनों की अपनी एक फैमिली होगी, आप दोनों काफ़ी खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, सब कुछ नॉर्मल कर दोगे आप दोनों मिलकर। ठीक है, ये आपको दूर जाने नहीं देंगे। अगर आपको डिसअपॉइंट किया है, आज इन्होंने आपको खो दिया है और आप इनको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, दिखा रहे हो, या आपकी एनर्जी ये है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप कितना इंतज़ार करोगे? ऑलरेडी आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, वेट किया है, इनका खुद का सोच है, वो कितना इंतज़ार करेंगे? ऑलरेडी मैंने उनको काफ़ी वेट कराया है, इतना दिन हो गया है, अब तो ऐसा लगता है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लेकर ड्रीम देखना, ख्वाबों में आ रहे हो, इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, एक तड़प है, रो रहे हैं आज शाम को। ठीक है, जिन्होंने आपको रुलाया है वो आपके लिए रो रहा है, आपका ड्रीम देख रहा है, कहीं से लेट गो करना होगा इनको। ठीक है, ये अलोन फील कर रहे हैं, इनको ट्रस्ट बनाना होगा आप दोनों के बीच। अगर कोई इनके ड्रीम को पूरा कर सकता है आपको लेकर या बदलाव ला सकता है तो ये खुद हैं। ठीक है, जब तक ये खुद कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, तो इनको एक्शन लेना होगा, ये समझ गए हैं। ठीक है, आपकी ओर बढ़ने के लिए स्टैंड लेना होगा, इनको कुछ करना होगा। किसी के साथ कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई इनके लाइफ में है, थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है वो,
किसी के साथ आपका कंपेयर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ तो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी इमोशनल हुए इनको लेकर, ये थे जब आप दोनों साथ में थे, इन्होंने देखा है आपके साथ काफ़ी खुश रहते हैं, आप दोनों काफ़ी खुश रहते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो, आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो। और जिनके साथ हैं वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा है, अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा है, वो इमोशंस ही फील नहीं हो रहा है। तो एक तड़प है कि क्या मुझसे दूर हो गया है, मैं उनके बिना अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो आपको लेकर कंटिन्यूसली ड्रीम देखना, डिज़ायर्स फील करना, आपका साथ पाने के लिए तड़पना, रोना छुप छुप कर, ये मुझे दिखाई दे रहा है, छुप छुप कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का कोई स्पेशल मोमेंट्स हो सकता है या कोई स्पेशल प्लेस हो सकता है, रहा है आप दोनों का भी, आप दोनों के बीच काफ़ी सारे स्पेशल मोमेंट्स आया है। आप दोनों का कोई स्पेशल प्लेस हो सकता है जहाँ पर जाकर आपको महसूस करना, आपकी यादों में रोना, वहाँ पर बैठकर। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई आप दोनों के स्पेशल प्लेस है जहाँ पर आप दोनों हमेशा मिलते रहते थे, आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग या आपकी मीटिंग वहाँ पर हमेशा होती थी, वहाँ जाते हैं जब आपको महसूस करते हैं, आपको याद करते हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इनको, ठीक है, और ये चेंजेस लाएंगे आप दोनों के बीच, इनको होप है, ठीक है, कि ये आपको पा लेंगे। हाँ, मुश्किल होगा इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, शायद टाइम लगे, काफ़ी टाइम लगे, वक्त लगे, साल भी लग सकता है, महीने लगेंगे, साल लगेंगे, फिर आप दोनों साथ में आओगे, इनको भरोसा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनका अदर हाफ, इनका सोलमेट या इनका ट्विन फ्लेम आप हो, इनका परफेक्ट पार्टनर, इनका डेस्टाइन्ड पार्टनर आप हो। आपसे मिलने में, आपसे यूनियन में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों के बीच सेपरेशन है, आप दोनों के बीच जुदाई है, जो कि ये जो सेपरेशन है ये सिखा रहा है कि स्टैंड लेना है एक दूसरे के लिए। जब तक स्टैंड नहीं लोगे तुम, यूनियन पॉसिबल नहीं है। जो करना है तुम्हें करना है, मैंने तो तुम दोनों को एक दूसरे के नसीब में लिख दिया है। यूनिवर्स का ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, पर ऐसा है कि एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, तभी आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है। नहीं तो ये दूरियां, मजबूरियां, प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी, ये तो होते ही रहेंगे। कोई ना कोई थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही हो, तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, ये आपके नसीब में लिखा है, ठीक है। आप दोनों का मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, और एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे तभी ये हैप्पी मोमेंट्स आएगी, ठीक है, तभी बदलाव आएगी, तभी आपका जो कनेक्शन है सक्सेसफुल होगा। नहीं तो आपको यूनिवर्स डिवाइन सिखा रहा है एक दूसरे के लिए स्टैंड लो, ठीक है, एक दूसरे का वैल्यू करा रहा है, एक दूसरे का अहमियत आपको बता रहा है, सिखा रहा है, लर्न करा रहा है आपको डिवाइन, ठीक है। एक दूसरे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो, क्या हो, और अपने लव के लिए या जो तुम्हें चाहिए उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला, बस सोचने मात्र से, सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो इस पार्टनर के लिए, इस लव के लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा, तब जाकर सक्सेसफुल होगा तुम्हारा रिलेशनशिप। ये मैं करूँगा तुम दोनों को एक, ये तुम्हारा यूनियन होगा, बट स्टैंड लेना होगा एक दूसरे के लिए। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैप्पी होनिंग गाइस, बाय।